नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं बांका ज़िला के धोरैया प्रखंड के कुरमा में। और कुरमा में आज हमें एक दुकान मिली है जिसे देखने के बाद ये प्रतीत ही नहीं होगा कि जो चीज़ें इस दुकान में सजी है या फिर इस चीज़ का जो नाम है वो सही माने में असली है या नकली है। अब देखिए, सबसे पहले मेरे हाथ में एक ये अनानास है। इसको देखने के बाद यकीनन आप ये नहीं कहेंगे कि ये नकली है या फिर ये मिट्टी से बना है, लेकिन ये पूरी तरह से मिट्टी से बना है। ऐसे ही कई चीज़ें इस दुकान में हमें देखने को मिली। एक छोटा सा करेली देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, ये देखने से ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि ये हाथ से रचित है। ऐसा लगेगा कि वही करेला है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। इसी प्रकार से कई एक चीज़ें इस दुकान में आपको देखने को मिलेंगी। ये एक गोभी है, फूल गोभी। आप इस तस्वीर को आप मेरे हाथ में है और इस चीज़ को देखिए कि क्या ये देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के द्वारा बनाया गया। ऐसा लगता है कि ये सही मायने में ये गोभी है, ये सब्जी है, खाने वाला चीज़ है। उसी प्रकार से कई एक चीज़ें यहाँ पर इसको देखिए कि अगर इसको हम अपने हाथ में लेते हैं तो इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार से इसमें कलर डाला गया है जिससे ये लगता है कि ये सही मायने में ओरिजिनल अमरूद है जो गाछ में होता है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर है हमारे हाथ में, प्याज का ये बनाया गया है। जिस तरह प्याज के पीछे जड़ होता है उसी तरह इसमें जड़ दिया गया है, लेकिन ये भी चीज़ें मिट्टी का बना है। तमाम तरह की तस्वीरें आप सबसे इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को जो गांव देहात से लोग बिलोंग करते होंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद, इस चीज़ को देखने के बाद आप निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे कि आखिरकार ये है क्या। हालांकि आप लोग जो सोच रहे हैं वो यही है, सही मायने में ये वही ताड़ है जिसका कभी कभी हम लोग खाने के लिए तरसते हैं। इसका जो है सो कुआ जो है सो खाने के लिए हम लोग तरसते हैं, तो यही वो ताड़ है। तमाम तरह की कई एक चीज़ें इस दुकान में है जो कि सही मायने में पहली बार देखने के बाद ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि ये किसी इंसान के द्वारा बनाया गया। हमारे हाथ में ये खीरा रूपी एक ऐसा चीज़ है जिसे आदमी के द्वारा निर्मित किया गया है और ये मिट्टी का बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें जो है सो मिट्टी का आखिरकार क्यों बना है। तो आपको बता दें कि ये यहाँ पर जितना भी चीज़ें लगी हुई है, इसे बचपन में जैसे हम लोग बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसमें 1 रुपया 2 रुपया हम लोग डालते थे, उसी के लिए इसे बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। उसी क्रम में देखिए हमारे हाथ में एक और चीज़ें है। देखने से एकदम प्योर ये बैगन की तरह लगता है और इसे बैगन के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ये जो बैगन होता है उसके रूप में डिज़ाइन किया गया है। अब एक और इस दुकान में जो चीज़ें हैं, कई एक चीज़ें हैं। अब देखिए ये चीज़ें जो है सो ये सेब नुमा ये चीज़ें हैं, इसे भी बैंक के रूप में बनाया गया और मिट्टी से युक्त ये चीज़ें हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें आप देखने के बाद आप निश्चित रूप से कहेंगे कि इंसान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और इसको कौन बनाए हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें कि इस वक्त हम मुहर्रम के मेला के कवरेज को लेकर कुरमा आए हुए थे और कुरमा में आने के बाद ये चीज़ें जो है सो काफ़ी रोमांचक लगी। ये देखिए, ये चीज़ें देखिए, प्योर मछली के तरह लगता है, जिसे मछली के रूप में डिज़ाइन किया गया है और ये भी चीज़ें मिट्टी से युक्त है, यानी मिट्टी के द्वारा निर्मित है, मिट्टी के माध्यम से बनाया गया है। ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें शरीफा पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है। इसे एक बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी भी चीज़ें को हम आपको दिखा रहे हैं, सब में क्या कहते हैं, पैसे डालने के लिए जगह दिया गया है। ये हमारे हाथ में आम के रूप में इस चीज़ को निर्मित किया गया है, जो कि ये बैंक के रूप में इस्तेमाल होता है। आप थोड़ा सा करीब से दिखाइए कि इसमें एक छेद है। देखिए, इसमें ये छेद है जो बचपन की याद दिलाती है। कभी हम लोग भी ऐसे बैंक बनाया करते थे, मिट्टी का बैंक बनाया करते थे, लेकिन जो तकनीक डेवलप हुई, कारीगरी डेवलप हुई, उस चीज़ को अधिक जो है सो क्वालिटी दिया गया, उसे तब्दील किया गया। अब हम इस चीज़ को जो बनाए हैं उनके पास में हम चलते हैं और उनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिरकार इस चीज़ को कौन बनाए। वो भी इसी मेला में मौजूद है और तस्वीर के माध्यम से देखिए कि इसका खरीदारी करने के लिए देखिए काउंटर पे जो है सो भीड़ लगी है। सबसे पहले दिखाइए कि इसका खरीदारी करने के लिए काउंटर पर भीड़ लगी हुई है। और उसके बाद इस चीज़ को जो निर्माण किए, थोड़ा सा जाने दीजिएगा, और इस चीज़ को जो निर्माण किए हैं इधर से आइए, इस काउंटर को भी दिखाइए कि यही वो वृद्ध व्यक्ति जो बैठे हैं, जो
अपने ग्राहक को कहीं ना कहीं अपने चीज़ों से लुभा रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा निर्मित है और यही वो बनाए हैं। अब हम इनसे ये बात करेंगे कि ये हैं कौन, कहाँ के हैं और ये चीज़ें ये कैसे संभव किए हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर पंडित। कहाँ घर पड़ता है? कुरमा हाट। मतलब यहीं घर पड़ता है? जी हाँ। ये जो तमाम तरह की चीज़ें आपके दुकान में, कोई सब्जी के रूप में है, कोई बैगन के रूप में है, कोई अनार के रूप में है, जो तमाम तरह की जो चीज़ें आप बेच रहे हैं आप ही बनाए हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मान के चले जैसे ये एक आम है, इसको बनाने के लिए क्या क्या इसमें लगता है? मिट्टी लगता है और फरमास इसको बनाते हैं। अच्छा, ये एक आम को बनाने में कितना टाइम लगता है या कितना दिन लगता है? ये काम बनाने में लगता है 2-3 घंटा। 2-3 घंटा। उसके बाद फिर इसको जो है सो पेंट करना है? हाँ, सुखाते हैं, पकाते हैं, फिर इसको पेंट करते हैं। और मेहनत बहुत है। अच्छा सर ये कितने का? तो 50। अच्छा, ये एक आम अगर हमको लेना हो तो इसका क्या कीमत पड़ेगा? कीमत मेहनत के हिसाब से कीमत नहीं है। बिल्कुल। क्या कीमत? कीमत ये 40 रुपया 50 रुपया हम बेचते हैं। मतलब बचपन में जो हम लोग भुटकी जो इस्तेमाल करते थे चवन्नी अठन्नी डालने के लिए, वो यही बैंक है? वही बैंक है। लेकिन इसको जरा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कोई ना कोई आकार दिया। हाँ। तो ये आप ही बनाते हैं? जी हाँ। कितने सालों से बनाते हैं? 5 साल से बनाते हैं। 5 साल से बनाते हैं। और इसी प्रकार का जो मेला का आयोजन होता है उसमें जो है सो आप अपना दुकानदारी लगाए? हाँ। इस समय भी आप कुरमा मेला में ये दुकानदारी लगाए हैं? हाँ। कैसा चल रहा है दुकानदारी? दुकानदारी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए कि ये कुरमा के ही ये वृद्ध व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के सांचे में इसको ऐसा डाले हैं कि इनके दुकान का ही नहीं कहें बल्कि कुरमा मेला जो मुहर्रम के अवसर पर ये लगा है, कुरमा मेला, उसमें कहीं ना कहीं ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बना पड़ा है। तो ये चीज़ें जो है सो कुरमा के लिए आकर्षित चीज़ें हैं कि जिस तरह का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े लोग अब मिट्टी से अलग होना चाहते हैं और ऐसे में इनके द्वारा एक ऐसे चीज़ का निर्माण किया गया है जो पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित है। इस तरह की कारीगरी कैसी लगी आपको ये कारीगरी, और इस कारीगरी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं फ्रीडम मीडिया, मैं आपके साथ साजन मिश्रा, धन्यवाद।